पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी सीरीज़ में पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ अनफिट हो गए हैं, लेकिन इसके लिए अहम चीज़ ये है कि क्या मोहम्मद नवाज़ अब सीरीज़ के बाकी 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे और क्या उनकी जगह अब इमाद वसीम को लाया जा रहा है। इसका हम जायज़ा लेते हैं और लगता ऐसा है कि कुदरत खुद ही पाकिस्तान में जो इस्लाह कर रही है, जो हमारे सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट नहीं चाहती वो कुछ कुदरत खुद करवा रही है। जैसा कि हारिस सोहेल, उन्हें पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया लेकिन कोई मैच ना खेल सके। पहले वनडे मैच से पहले ही वो अनफिट हो गया, जिसके बाद सीरीज़ के दूसरे मैच के दौरान ही या उससे पहले ही उन्हें सीरीज़ से बाहर होने का ऐलान कर दिया गया। उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को लाया गया, क्योंकि इफ्तिखार अहमद मौजूदा वक्त में अच्छी बैटिंग फॉर्म में हैं और बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उनकी भी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है और उनकी पाकिस्तान टीम में एक तरह से वापसी हो गई है। गो कि उन्हें तीसरे वनडे मैच में मौका नहीं मिला, लेकिन अब लगता यही है कि सीरीज़ के आखिरी दोनों वनडे मैच वो खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, जो कि अब तक सीरीज़ में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, वो भी गुज़िश्ता मैच में अनफिट हो गए और अपना जो छठा ओवर था उसकी पहली गेंद कराने के बाद जब उन्हें कैच थामने की कोशिश की तो बहुत तेज़ रफ्तार से गेंद उनकी उंगली पर लगी। इतनी ज़्यादा शदीद थी कि शायद उंगली में फ्रैक्चर बड़ा आ गया है और जिसकी वजह से वो मैच में मज़ीद बॉलिंग ना करा सके और ना ही फील्डिंग कर सके। अलबत्ता पीसीबी की जानिब से अभी तक इस हवाले से क्लियरनेस नहीं आई है। हो सकता है कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो शायद इस हवाले से पीसीबी कोई ऐलान करे, लेकिन लगता ऐसा है कि मोहम्मद नवाज़ अब सीरीज़ के बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेल सकेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके मुतबादल के तौर पर एक बार फिर इमाद वसीम को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, और ये फ़ैसला करना कितना ज़रूरी है इसका हम जायज़ा लेते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी करनी है और गुज़िश्ता मैच में देखा गया कि पाकिस्तान के पास आखिरी 10 ओवर्स के लिए एक भी पावर हिटर नहीं है। इफ्तिखार अहमद स्क्वाड में थे लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया। इसके अलावा इमाद वसीम अच्छी बैटिंग कर सकते हैं लेकिन उन्हें भी नहीं खिलाया जा रहा पाकिस्तान के वनडे टीम में। अगर हम इसका जायज़ा लें तो इस सीरीज़ में जो मोहम्मद नवाज़ की जो सलाहियत है, गो के 2022 से अब तक वो पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर्स में शुमार हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कारकर्दगी जो दोनों परफॉर्मेंस हैं वो इंतहाई ज़्यादा मायूस कौन है। अब तक उनकी बैटिंग कारकर्दगी देखें, 2 इनिंग्स के लिए सिर्फ 19 रन बना सके हैं और गुज़िश्ता मैच में वो 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन 9 गेंदें खेली, सिर्फ 1 बाउंड्री लगाई। और उस मौका पर जब पाकिस्तान को हार्ड हिटिंग की ज़रूरत थी तो उस मौका पर भी वो तेज़ी से रन बनाने में नाकाम रहे। तो इसके अलावा उनकी अगर बॉलिंग कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ में अब तक वो 20.1 ओवर फेंकने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। इसके बदले वो 121 रन दिए गेंदों के आइन बराबर। तो उसके अलावा अगर देखा जाए 2016 में मोहम्मद नवाज़ का वनडे डेब्यू हुआ था जब वो 50 बनाने में कामयाब रहे थे पहले मैच में, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी 50 प्लस इनिंग्स नहीं खेल सके। वही उनके कैरियर की अव्वलीन और आखिरी 50 साबित हुई है अब तक। इसके अलावा जो उनकी कारकर्दगी है अगर हम देखें तो 2021 में जब उनका कमबैक हुआ उसके बाद वो 13 वनडे मैचेस की 10 इनिंग्स खेले हैं और इन 10 इनिंग्स में वो सिर्फ 2 ही बार अपना स्कोर डबल फिगर में यानी 10 रन तक पहुंचा सके हैं, जिनमें एक बार वो 27 रन बनाने में कामयाब रहे नीदरलैंड में और गुज़िश्ता मैच में वो 11 रन बना सके 9 गेंदों पर। हालांकि इस मौका पर उन्हें तेज़ी से रन बनाना थे, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तो मजमूई तौर पर इस अरसे में वो 12 रन फी इनिंग्स की मामूली एवरेज के साथ और 75 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 84 रन बना सके हैं, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। ये किसी टेल एंडर की कारकर्दगी तो हो सकती है लेकिन किसी अच्छे ऑलराउंडर की कारकर्दगी नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर उनकी बॉलिंग कारकर्दगी देखें वो भी इंतहाई मायूस कुन है। तो जो आखिरी उनकी इनिंग्स हैं उनमें वो सिर्फ एक बार किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके हैं आखिरी 10 मैचों में, और जब वो 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पहले वो नीदरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ का आखिरी मैच था उसमें कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गुज़िश्ता सीरीज़ थी उसके पहले मैच में 1 विकेट हासिल की, दूसरे में 4, फिर अगले मैच में 1 विकेट हासिल की, जबकि रवां सीरीज़ के तीनों मैचों में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। ये उनकी कारकर्दगी रही है जो कि इंतहाई मायूस कुन है। आखिरी 7 मैचों में सिर्फ 6 विकेट हासिल की हैं और फी विकेट के लिए 48.5 रन दिए हैं और 60 गेंदें फेंकी हैं, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है।
तो इस मौका पर अगर देखा जाए इमाद वसीम, उनकी अगर बैटिंग कारकर्दगी तो शानदार रही है। गो के वर्ल्ड कप 2019 के बाद उन्हें सिर्फ 2 मैचेस खेलने का मौका मिला। एक में वो 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 26 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के लगाए। लेकिन इससे पहले अगर उनकी जो कारकर्दगी थी वर्ल्ड कप में इंतहाई शानदार थी। इंडिया के खिलाफ वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, 6 चौके लगाए थे। अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 15 गेंदों पर 23 रन बनाने में कामयाब रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे जब पाकिस्तान के तमाम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। फिर वो 43 रन बनाने में कामयाब रहे 26 गेंदों पर बांग्लादेश के खिलाफ। तो ओवरऑल उनकी बैटिंग कारकर्दगी है वो शानदार रही है। लेकिन बॉलिंग में इमाद वसीम को भी वनडे फॉर्मेट में मुश्किलात का सामना है और उनकी जो आखिरी जो 3 वनडे मैचेस हैं उसमें वो सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके थे। इससे पहले जो आखिरी उनके 5 मैचेस थे उसमें वो 4 मैचेस में विकेट लेस रहे और 1 मैच में 2 विकेट हासिल कर सके। गो के इमाद वसीम की माजी में वनडे फॉर्मेट में कारकर्दगी भी ज़्यादा, बॉलिंग कारकर्दगी ज़्यादा शानदार नहीं रही है और इसके अलावा लेकिन उनकी जो बैटिंग कारकर्दगी है वो अच्छी रही है। इसलिए मेरे ख्याल में जो जिस तरह उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म लगी हुई थी, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा बॉलिंग कराई, शानदार बैटिंग की, तो उसे लाजमी तौर पर पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी करनी है और पाकिस्तान के पास 50 ओवर के जो आखिरी 10 ओवर हैं 50 ओवर के मैच में, उसके लिए हार्ड हिटर की ज़रूरत है और इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम दोनों ही पाकिस्तान टीम की अशद ज़रूरत हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के मैनेजमेंट इस हवाले से कोई अहम और अच्छा फ़ैसला करेगी और इमाद वसीम का कमबैक हो जाएगा।